श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तों, संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी का दिल से स्वागत है। हे प्रिय भक्तजनों, आज से भादो मास यानी कि भाद्रपद मास का प्रारंभ हुआ है। यह मास भगवान श्री हरि यानी कि श्री कृष्ण भगवान का बहुत ही प्रिय मास है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनी जाती हैं। आज से आप हमारे इस चैनल पर भाद्रपद मास महात्म्य की कथाएं नियम से सुनेंगे। कथाएं पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भाद्रपद मास में स्नान दान का अनंत पुण्य फल है। एक समय नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते करते एक तेजस्वी ऋषि के यहाँ पहुंचे। ऋषि के आग्रह करने पर नारद जी ने भादो मास का महत्व सुनाया। हे प्रिय भक्तों, भादो मास का महत्व ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर स्वयं भगवान विष्णु ने सुनाया था। इसीलिए उत्तम, मध्यम अथवा अधम किसी भी प्रकार का मनुष्य क्यों ना हो, इस उत्तम भादो माह में व्रत करके महात्म्य सुनने से अति पवित्र होकर वैकुंठ में निवास करता है। प्राचीन काल की बात है, एक दंपति शंबल और सुमति को देव योग से कोई संतान नहीं थी। एक समय भाद्रपद मास आने पर नगर के बहुत से स्त्री पुरुष भादो स्नान के लिए तैयार हुए। सुमति ने भी भाद्रपद स्नान करने का निश्चय किया, परंतु उसका पति शंबल बहुत समझाने के बाद ही तैयार हुआ। पहले दिन तो उसने स्नान किया, परंतु दूसरे दिन शंबल को तीव्र बुखार हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे भाद्र मास में वह स्नान नहीं कर पाया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जब वह नरक की यातनाएं भोगकर फिर कुत्ते की योनि में उसने जन्म लिया। इस योनि में भूख और प्यास से वह अति दुर्बल हो गया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह बूढ़ा हो गया, जिससे उसके सभी अंग शिथिल हो गए। एक दिन उसे कहीं से मांस का एक टुकड़ा मिला और अचानक से वह टुकड़ा उसके मुंह से छूटकर जल में गिर गया। और देव योग से उस समय भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था। उस टुकड़े को पाने के चक्कर में वह भी जल में कूद गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय भगवान के पार्षद दिव्य विमान लेकर आए और उसे वैकुंठ ले गए। हे प्रिय भक्तों, तब उसने कहा कि मैंने तो किसी भी जन्म में कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया, फिर मुझे वैकुंठ कैसे प्राप्त हुआ? पार्षदों ने कहा कि तुमने अनजाने में भी भाद्रपद मास में स्नान करके अपने प्राण गंवाए हैं। इसी पुण्य के प्रताप से तुम्हें वैकुंठ प्राप्त हुआ है। हे प्रिय भक्तों, नारद जी बोले कि जब अज्ञात स्नान करने का फल उसे इस प्रकार प्राप्त हुआ, तो भाद्रपद मास में श्रद्धा से स्नान तथा दान आदि किया जाए तो पुण्य फल अत्यधिक प्राप्त होता है। हे प्रिय भक्तों, जिस प्रकार सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को पसंद होता है, उसी प्रकार भाद्रपद का महीना जगत के पालन करता श्री हरि भगवान विष्णु को समर्पित है। भाद्रपद का मतलब होता है अच्छा परिणाम देने वाले त्योहारों का महीना, जिसका पुराणों में भी विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने को भादो के नाम से भी पुकारा जाता है। इस महीने में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का जन्म उत्सव मनाया जाता है, जिसे हम गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं। और भाद्रपद मास में ही भगवान विष्णु ने अपना 8वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था, जिसे सभी जन्माष्टमी के पर्व के रूप में मनाते हैं। और मान्यता है कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अजा एकादशी पर ही राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य वापस प्राप्त हुआ था। और राजा हरिश्चंद्र का पुत्र इस एकादशी पर हरि कृपा द्वारा मृत से जीवित हो गया था। इस अजा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को 1000 गौदान करने के समान फल प्राप्त होता है। और इस माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली परिवर्तनी एकादशी को श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भादो मास में ही महालक्ष्मी ने
किशोरी श्री राधा रानी के रूप में अवतार लिया है, जिसे राधा अष्टमी के नाम से मनाते हैं। और साथ ही हमारे पूर्वजों की श्राद्ध कर्म तिथियां भाद्रपद पूर्णिमा से आरंभ होती हैं। इन्हीं सभी मान्यताओं के कारण भाद्रपद मास में हरि नाम कीर्तन, भागवत कथा, पवित्र नदियों में स्नान, व्रत, दान और जाप का महत्व बताया गया है। इस माह में भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करके इसे दूध में उबाल कर पीना चाहिए और गौ माता की सेवा या गौशाला में दान करना चाहिए। संतान को अपने माता पिता के चरण दबाने चाहिए। हे प्रिय भक्तों, इस भादो मास में भगवान की पूरे भक्ति भावना के साथ आराधना करनी चाहिए। जैसा कि आप हमारे इस चैनल पर हर महीने, हर दिन सुबह के समय, हर महीने के महात्म्य कथाएं सुनते हैं, तो आइए आज से भाद्रपद मास महात्म्य की कथाएं सुनने के लिए आप सभी को ले चलते हैं नैमिषारण्य तीर्थ की ओर। प्रत्येक कल्प और अनुकल्प में विस्तार पूर्वक रचा हुआ यह समस्त मायामय जगत जिनसे प्रकट होता है, जिनमें स्थित रहता और अंत काल में जिनके भीतर पुनः लीन हो जाता है, जो इस दृश्य प्रपंच से सर्वथा पृथक हैं, जिनका ध्यान करके मुनि जन सनातन मोक्ष पद प्राप्त कर लेते हैं, उन नित्य, निर्मल, निश्चल तथा व्यापक भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो शुद्ध आकाश के समान निर्लेप, नित्यानंदमय, सदा प्रसन्न, निर्मल, सबके स्वामी, निर्गुण, व्यक्त और अव्यक्त से परे, प्रपंच से रहित, एकमात्र ध्यान में ही अनुभव करने योग्य तथा व्यापक हैं। समाधि काल में विद्वान पुरुष इसी रूप में जिनका ध्यान करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति और विनाश के एकमात्र कारण हैं, जरा अवस्था जिनका स्पर्श भी नहीं कर सकती तथा जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उन भगवान श्री हरि को मैं वंदना करता हूँ। हे प्रिय भक्तों, पूर्व काल की बात है। परम पुण्यमय पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था। वहां बहुत से मुनि एकत्रित हुए थे। भांति भांति के पुष्प उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। पीपल, पारिजात, चंदन, अगर, गुलाब तथा चंपा आदि अन्य बहुत से वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। तरह तरह के पक्षी, तरह तरह के मृगों का झुंड, अनेक पवित्र जलाशय तथा बहुत सी बावलियां उस वन को और भी विभूषित कर रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लोग भी वहां उपस्थित थे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी जुटे हुए थे। झुंड के झुंड गौएं उस वन की शोभा बढ़ा रही थी। नैमिषारण्य वासी मुनियों का 12 वार्षिक अर्थात 12 वर्षों तक चालू रहने वाला यज्ञ आरंभ था। जौ, गेहूं, चना, उड़द, मूंग और तिल आदि पवित्र अन्नों से यज्ञ मंडप सुशोभित था। वहां होम कुंड में अग्निदेव प्रज्वलित थे और आहुतियां डाली जा रही थी। उसी महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानों से वहां पधारे हुए थे। स्थानीय महर्षियों ने उन सब का यथा योग्य सत्कार किया। ऋत्विजों सहित वे सब लोग जब आराम से बैठ गए, तब परम बुद्धिमान लोमहर्षण सूत जी महाराज वहां पर पधारे। उन्हें देखकर मुनिवरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने खड़े होकर उनका यथावत सत्कार किया। सूत जी भी उनके प्रति आदर का भाव प्रकट किया और फिर एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी ब्राह्मण सूत जी के साथ वार्तालाप करने लगे और बातचीत के अंत में सबने व्यास शिष्य लोमहर्षण जी से अपना संदेह पूछा, जैसा कि वे अक्सर पूछा करते हैं। मुनियों ने हाथ जोड़कर पूछा, हे लोमहर्षण जी, हमने आपके श्रीमुख से अनेक कथाओं का रसपान किया है,
अब आप कृपया करके पृथु के जन्म की कथा भी विस्तार पूर्वक से कहिए। उन महात्मा ने इस पृथ्वी का किस प्रकार दोहन किया था। मुनियों के प्रश्न करने पर लोम हर्षण जी इस प्रकार बोले, हे द्विजवरों, मैं वेन कुमार पृथु की कथा विस्तार के साथ सुनाता हूँ। आप सभी लोग भी एकाग्रचित्त होकर सुने। हे ब्राह्मणों, जो पवित्र नहीं रहता, जिसका हृदय खोता है, जो अपने शासन में नहीं है, जो व्रत का पालन नहीं करता तथा जो कृतघ्न और अहितकारी है, ऐसे पुरुष को मैं यह प्रसंग कभी भी नहीं सुना सकता। यह स्वर्ग देने वाला, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, परम धन्य, वेदों के तुल्य, माननीय तथा गूढ़ रहस्य है। हे द्विजवरों, ऋषियों ने जैसा कहा है वह सब मैं ज्यों का त्यों सुना रहा हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनो। जो प्रतिदिन ब्राह्मणों को नमस्कार करके वेन कुमार पृथु के चरित्र का विस्तार पूर्वक कीर्तन करता है, उसे अमोक कर्म मैंने किया और अमोक नहीं किया, इस बात का शोक नहीं होता। पूर्व काल की बात है। अत्रि कुल में उत्पन्न प्रजापति अंग बड़े धर्मात्मा और धर्म के रक्षक थे। वे अत्रि के समान ही तेजस्वी थे। उनका पुत्र वेन था, जो धर्म के तत्व को बिल्कुल भी नहीं समझता था। उसका जन्म मृत्यु कन्या सुनीता के गर्भ से हुआ था। अपने नाना के स्वभाव दोष के कारण वह धर्म को पीछे रखकर काम और लोभ में प्रवृत्त हो गया। उसने धर्म की मर्यादा भंग कर दी और वैदिक धर्मों का उल्लंघन करके वह अधर्म में तत्पर हो गया। विनाश काल उपस्थित होने के कारण उसने यह क्रूर प्रतिज्ञा कर ली थी कि किसी को भी यज्ञ और होम नहीं करने दिया जाएगा। यजन करने योग्य, यज्ञ करने वाला तथा यज्ञ भी मैं ही हूँ। मेरे ही लिए यज्ञ करना चाहिए, मेरे ही उद्देश्य से हवन भी होना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, लोम हर्षण जी आगे बोले कि इस प्रकार मर्यादा का उल्लंघन करके सब कुछ ग्रहण करने वाले अयोग्य वेन से मरीचि आदि सभी महर्षियों ने कहा, वेन, हम अनेक वर्षों से यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं, तुम अधर्म मत करो। यह यज्ञ आदि कार्य सनातन धर्म है। महर्षियों को इस प्रकार कहते देखकर खोटी बुद्धि वाले वेन ने हंस कर कहा, अरे, मेरे सिवा दूसरा कौन धर्म का सृष्टा है? मैं किसकी बात सुनूं? विद्या, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी सम्मानता करने वाला इस भूतल पर कौन है? मैं ही संपूर्ण प्राणियों की और विशेषतः सब धर्मों की उत्पत्ति का कारण हूँ। तुम सब लोग तो मूर्ख और अचेत हो, इसीलिए मुझे नहीं जानते। अगर मैं चाहूं तो इस पृथ्वी को भस्म कर दूं, जल में बहा दूं या भूलोक तथा ध्युलोक को भी रूंध डालूं। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब महर्षि गण वेन को मोह और अहंकार से किसी तरह हटा ना सके, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन महात्माओं ने महाबली वेन को पकड़कर बांध लिया। उस समय वह बहुत उछल कूद मचा रहा था। महर्षि कुपित तो थे ही, वेन की बाईं जंघा का मंथन करने लगे। इससे एक काले रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ, जो कि बहुत ही नाटा था। वह भयभीत हो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसे व्याकुल देखकर अत्रि ने कहा, निषेध अर्थात बैठ जा। इससे वह निषाद वंश का प्रवर्तक हुआ और वेन के पाप से उत्पन्न हुए धीवरों की सृष्टि करने लगा। उसके बाद महात्माओं ने फिर से अरणी की भांति वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। उससे अग्नि के समान तेजस्वी पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। वे भयानक टंकार करने वाले आजगव नामक धनुष, दिव्य बाण तथा रक्षा के लिए कवच धारण किए हुए प्रकट हुए थे। उनके उत्पन्न होने पर समस्त प्राणी बड़े प्रसन्न हुए और सब ओर से वहां इकट्ठे होने लगे। वेन स्वर्गगामी हुआ। महात्मा पृथु जैसे सतपुत्र ने उत्पन्न होकर वेन को पुम नामक नरक से छुड़ा दिया।
उनका अभिषेक करने के लिए समुद्र और सभी नदियां रतन एवं जल लेकर स्वयं ही उपस्थित हुई। आंगिरस देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी तथा समस्त चराचर भूतों ने वहां आकर राजा पृथु का राज्याभिषेक किया। उन महाराज ने सभी प्रजा का मनोरंजन किया। उनके पिता ने प्रजा को बहुत दुखी किया था, किंतु पृथु ने उन सभी को प्रसन्न कर लिया। प्रजा का मनोरंजन करने के कारण ही उनका नाम राजा हुआ। वे सब समुद्र की यात्रा करते तथा उनका जल स्थिर हो जाता था। पर्वत उन्हें जाने के लिए मार्ग दे देते थे और उनके रथ की ध्वजा कभी भी भंग नहीं हुई। उनके राज्य में पृथ्वी बिना जोते बोए ही अन्न पैदा करती थी। राजा का चिंतन करने मात्र से अन्न सिद्ध हो जाता था। सभी गौएं कामधेनु बन गई थी और पत्तों के दोने दोने में मधु भरा रहता था। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री लोमहर्षण जी ने कहा कि उसी समय पृथु ने ब्रह्मा जी से संबंध रखने वाला एक यज्ञ किया, जिसे पैतामह कहते हैं। उसमें सोमाभिश्व के दिन सूति अर्थात सोम रस निकालने की भूमि से परम बुद्धिमान सूत की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में विद्वान मागध का भी प्रादुर्भाव हुआ। उन दोनों को महर्षियों ने पृथु की स्तुति करने के लिए बुलाया और कहा कि तुम लोग इन महाराज की स्तुति करो, यह कार्य तुम्हारे अनुरूप है और ये महाराज भी इसी के योग्य पात्र हैं। यह सुनकर सूत और मागध ने उन महर्षियों से कहा, हम अपने कर्मों से देवताओं तथा ऋषियों को प्रसन्न करते हैं। इन महाराज का नाम, कर्म, लक्षण और यश कुछ भी हमें ज्ञात नहीं है, जिससे इन तेजस्वी नरेश की हम स्तुति कर सकें। तब ऋषियों ने कहा कि भविष्य में होने वाले गुणों का उल्लेख करते हुए स्तुति करो। उन्होंने फिर वैसा ही किया और उन्होंने जो जो कर्म बताए उन्हीं को महाबली पृथु ने पीछे से पूर्ण किया। तभी से लोक में सूत, मागध और वंदी जनों के द्वारा आशीर्वाद दिलाने की परंपरा चल पड़ी। वे दोनों जब स्तुति कर चुके, तब महाराज पृथु ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनूप देश का राज्य सूत को और मगध का मागध को दिया। पृथु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई प्रजा से महर्षियों ने कहा, ये महाराज तुम्हें जीविका प्रदान करने वाले होंगे। यह सुनकर सारी प्रजा महात्मा राजा पृथु की ओर दौड़ी और बोली, आप हमारे लिए जीविका का प्रबंध कर दें। जब प्रजाओं ने उन्हें इस प्रकार घेरा, तब वे उनका हित करने की इच्छा से मनुष्य बाण हाथ में लेकर पृथ्वी की ओर दौड़े। पृथ्वी उनके भय से थर्रा उठी और गौ का रूप धारण करके भागी। तब पृथु ने धनुष लेकर भागती हुई पृथ्वी का पीछा किया। पृथ्वी उनके भय से ब्रह्मलोक आदि अनेक लोकों में गई, किंतु सभी जगह उन्हें धनुष लिए हुए पृथु को अपने आगे ही देखा। अग्नि के समान प्रज्वलित तीखे बाणों के कारण उनका तेज और भी उद्दीप्त दिखाई देता था। वे महान योगी महात्मा देवताओं के लिए भी दुर्धर्ष प्रतीत होते थे। जब और कहीं रक्षा ना हो सकी, तब तीनों लोकों की पूजनीय पृथ्वी हाथ जोड़कर फिर महाराज पृथु की ही शरण में आई और इस प्रकार बोली, हे राजन, सब लोग मेरे ही ऊपर स्थित है। मैं ही इस जगत को धारण करती हूँ। यदि मेरा नाश हो जाए तो समस्त प्रजा नष्ट हो जाएगी। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना। हे भूपाल, यदि तुम प्रजा का कल्याण चाहते हो तो मेरा वध मत करो। मैं जो बात कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। ठीक उपाय से आरंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तुम इस उपाय पर ही अपना दृष्टिपात करो, जिससे इस प्रजा को जीवित रख सकोगे। मेरी हत्या करके भी तुम प्रजा के पालन पोषण में समर्थ नहीं होंगे। हे महामते, तुम क्रोध को त्याग दो, मैं तुम्हारे अनुकूल हो जाऊंगी। तिर्क योनि में भी स्त्री को अवध्य बताया गया है।
यदि यह बात सत्य है तो तुम्हें धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, पृथ्वी की बात सुनकर पृथु ने कहा, भद्रे, जो अपने या पराये किसी एक के लिए बहुत से प्राणियों का वध करता है उसे अनंत पाप लगता है, परंतु जिस अशुभ व्यक्ति का वध करने पर बहुत से लोग सुखी हों, उसके मारने से पातक या उपपातक कुछ नहीं लगता। इसीलिए हे वसुंधरे, मैं प्रजा का कल्याण करने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। यदि मेरे कहने से आज संसार का कल्याण नहीं करोगी तो अपने बाण से तुम्हारा नाश कर दूंगा और अपने आप को ही पृथ्वी रूप में प्रकट करके स्वयं ही प्रजा को धारण करूंगा। इसीलिए तुम मेरी आज्ञा मानकर समस्त प्रजा की जीवन रक्षा करो, क्योंकि तुम सबके धारण में समर्थ हो। इस समय मेरी पुत्री बन जाओ, तभी मैं इस भयंकर बाण को जो तुम्हारे वध के लिए तत्पर है इसे रोक लूंगा। राजा पृथु की बात सुनकर पृथ्वी बोली, हे वीर, निस्संदेह मैं यह सब कुछ करूंगी। मेरे लिए कोई बछड़ा देखो जिसके प्रति स्नेह युक्त होकर मैं दूध दे सकूं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हे राजन, तुम मुझे सब ओर बराबर कर दो, जिससे मेरा दूध सब ओर बह सके। तब राजा पृथु ने अपने धनुष की नोक से लाखों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा किया। इससे पर्वत बढ़ गए। इससे पहले की सृष्टि में भूमि समतल ना होने के कारण पुरों अथवा ग्रामों का कोई सीमाबद्ध विभाग नहीं हो सकता था। उस समय अन्न, गौरक्षा, खेती और व्यापार भी नहीं होते थे। यह सब तो वेन कुमार पृथु के समय से ही आरंभ हुआ है। भूमि का जो जो भाग समतल था वहीं वहीं पर समस्त प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल फूल ही था और वह भी बड़ी कठिनाई से मिलता था। राजा पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी को दुहा। उन प्रतापी नरेश ने पृथ्वी से सब प्रकार के अन्नों का दोहन किया। उसी अन्न से आज भी सब प्रजा जीवन धारण करती है। उस समय ऋषि, देवता, पितृ, नाग, दैत्य, यक्ष, पुण्यजन, गंधर्व, पर्वत और वृक्ष सब ने पृथ्वी को दुहा। उनके दूध, बछड़ा, पात्र और दुहने वाला ये सभी पृथक पृथक थे। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार सबका धारण पोषण करने वाली यह पावन वसुंधरा समस्त चराचर जगत की आधारभूता तथा उत्पत्ति स्थान है। यह सब कामनाओं को देने वाली तथा सब प्रकार के अन्नों को अंकुरित करने वाली है। गौरूपा पृथ्वी मेदिनी के नाम से विख्यात है। यह समुद्र तक पृथ्वी के ही अधिकार में थी। मधु और कैटब के मेद से व्याप्त होने के कारण यह मैदिनी कहलाती है। फिर राजा पृथु के आज्ञा के अनुसार भूदेवी उनकी पुत्री बन गई, इसीलिए इसे पृथ्वी भी कहते हैं। पृथु ने इस पृथ्वी का विभाग और शोधन किया, जिससे यह अन्न की खान और समृद्धिशालिनी बन गई। गांव और नगरों के कारण इसकी बड़ी शोभा होने लगी। वेन कुमार महाराज पृथु का ऐसा ही प्रभाव था। इसमें संदेह नहीं कि वे समस्त प्राणियों के पूजनीय और वंदनीय हैं। वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को भी महाराज पृथु की ही वंदना करनी चाहिए, क्योंकि वे सनातन ब्रह्म योनि हैं। राज्य की इच्छा रखने वाले राजाओं के लिए भी परम प्रतापी महाराज पृथु ही वंदनीय हैं। युद्ध में विजय की कामना करने वाले पराक्रमी योद्धाओं को भी उन्हें मस्तक झुकाना चाहिए, क्योंकि योद्धाओं में वे अग्रगण्य थे। जो सैनिक राजा पृथु का नाम लेकर संग्राम में जाता है वह भयंकर संग्राम से भी सकुशल लौटता है और यशस्वी होता है। वैश्यवृत्ति करने वाले धनी वैश्यों को भी चाहिए कि वे महाराज पृथु को नमस्कार करें, क्योंकि राजा पृथु सबके वृत्ति दाता और परम यशस्वी थे। इस संसार में परम कल्याण की इच्छा रखने वाले
तथा तीनों वर्णों की सेवा में लगे रहने वाले पवित्र शुद्धों के लिए भी राजा पृथु ही वंदनीय है। इस प्रकार जहाँ पृथ्वी को दुहने के लिए जो विशेष विशेष बछड़े दुहने वाले दूध तथा पात्र कल्पित किए गए थे, उन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया। अब आगे तुम्हें और क्या सुनने की इच्छा है? हे ऋषिवरों, बताइए। तब ऋषियों ने लोमहर्षण जी से जो कुछ भी पूछा उसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। ओम नमो नारायणाय। उम्मीद करते हैं कि आपने इस महात्म्य कथा का रसपान बहुत ही प्रसन्नचित मन और पूरे भक्ति भाव से किया होगा। भगवान श्री हरि विष्णु आपको कथा सुनने का पुण्य फल प्रदान करे, आपको सुख समृद्धि प्रदान करे और खुशहाली दे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।